अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 21 जुलाई 2020 है। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ। टॉपिक है फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज नंबर 13.2। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसका पहला पार्ट है a² प्लस 8a प्लस 16। हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकालने हैं। यहाँ पर हमारे पास तीन टर्म्स हैं, a² प्लस 8a प्लस 16। हमारे पास जो मिडिल टर्म है 8a, हम इसको स्प्लिट करेंगे। इसके ऐसे दो हिस्से बनाएंगे कि उन दो हिस्सों को यानी 8a जो हमारे पास है इसको इस तरह दो पार्ट्स बनाएंगे। उन दो पार्ट्स को जब हम आपस में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो वापस आना चाहिए 8a। और जब हम उन दो पार्ट्स को आपस में ज़रब करेंगे तो आना चाहिए इस टर्म और इस टर्म के ज़रब के बराबर, यानी a² और 16 के ज़रब के बराबर। वो आएगा 16a² के बराबर आना चाहिए। ऐसे दो टर्में आपको लेनी हैं जिनको ज़रब करके हमारे पास आना चाहिए 16a²। तो अब ऐसी दो टर्म्स हमारे पास कौन सी हैं, इसके लिए हम इस 16 के फैक्टर निकालेंगे। दो फैक्टर 16 के दो फैक्टर्स हम जानते हैं। जब 16 को फैक्टर निकालेंगे इसके दो फैक्टर निकलेंगे 4 4s are 16। तो मिडिल टर्म जो है 8a, इसके दो हिस्से बनेंगे, एक हिस्सा 4 और दूसरा भी 4a, यानी 4a प्लस 4a इज इक्वल टू 8a। और इन दो को जब आप ज़रब करेंगे तो आएगा 16a² के बराबर। इस तरह हम लिख सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो पहली टर्म ऐसे ही रहेगी a² प्लस जो सेंटर वाली टर्म है इसके हमने दो हिस्से किए। कौन कौन से दो हिस्से? एक 4a प्लस 4a इज इक्वल टू वापस आएगा 8a प्लस साथ में रहेगी जो थर्ड टर्म है 16। इसी तरह अब यहाँ पर हमारे पास आ गई चार टर्में। इन दो को अलग लेंगे और इन दो को अलग। यहाँ पर देखेंगे कि कॉमन क्या है। कॉमन a है तो a को अलग बाहर निकालो। यहाँ पर a² है, एक ही एक रहेगा अंदर ब्रैकेट के अंदर, एक बाहर, प्लस यहाँ पर a बाहर निकला तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा 4। इन दो वाली टर्म्स जो यहाँ पर रहती हैं इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन 4 है तो 4 को हम बाहर निकालेंगे। ब्रैकेट के अंदर रहेगा a प्लस 4 4s are 16। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है तो इन दो के बदले एक ही लेंगे a प्लस 4, और ये दो इकट्ठे लेंगे a प्लस 4। ये और ये फैक्टर्स निकले इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो इस तरह हमने पहली पार्ट का फैक्टर्स निकाले। इसी तरह दूसरा पार्ट है हमारे पास p² माइनस 10p प्लस 25। जिस तरह हमने पहले पार्ट में फैक्टर निकाले इसी तरह यहाँ पर भी फैक्टर निकालने हैं। जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है, इसके दो हिस्से निकालने हैं। ऐसे दो हिस्से कि उनको जब आप प्लस या माइनस करोगे वापस आना चाहिए -10, और उनको जब आप उन दो पार्ट्स को ज़रब करोगे तो आना चाहिए इसके और इसके ज़रब के बराबर। हो गया 25p² के बराबर आना चाहिए, 25p²। तो 25 हो गया 5 इंटू 5 25, 5 और 5 हो गए 10, लेकिन आना चाहिए -10, इसलिए ये भी माइनस लेंगे, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 25, -5 और -5 हो गए -10p। तो पहली टर्म इसी तरह रहेगी p² -5p, फिर -5p, -5 और -5p हो गए -10p। इनको जब आप ज़रब करेंगे तो इसके बराबर आएगा माइनस माइनस प्लस 5 5 25p² प्लस 25। अब ये दो इकट्ठे लेंगे और ये दो अलग लेंगे। इनमें कॉमन निकालेंगे p, तो ये p² है, एक p वहीं रहेगा, माइनस p तो बाहर निकला है, अंदर रहेगा -5। इन दो में -5 को कॉमन निकालेंगे, अंदर रहेगा p, माइनस चूँकि बाहर निकाला इसलिए यहाँ पर भी आएगा माइनस 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 प्लस 5 5 25। ये वाली टर्म और ये टर्म एक
एक ही है तो -p-5 एक ही लेंगे, ये और ये इकट्ठे लेंगे p-5, तो ये निकले फैक्टर्स किसके, इस दूसरे पार्ट के। इसी तरह जो बाकी पार्ट हैं उनको आप घर में इसी तरह ट्राई करना। थैंक यू।